फिलहाल भवानीपुर ममता बनर्जी का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद, मतदान की गिनती के बाद अब ममता बनर्जी आगे चल रही है भवानीपुर सीट से। और आपको बता दें, प्रियंका टिब्रेवाल अब 4600 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि होली वहां पर मन रही है, ममता के घर जश्न हो रहा है और वहां पर समर्थकों का हुजूम पहुंच गया है। सूर्याग्नि की जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर से। अर्ली ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और उसके मद्देनजर रखते हुए उनके घर के सामने यहाँ पर तृणमूल के सपोर्टर्स जो है यहाँ पर वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी जीतबे, दीदी जीतबे, दीदी प्राइम मिनिस्टर হবে এটাও আমরা শিওর। ভবানীপুর পথ দেখাবে। यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ ये जीतेंगी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बनेगी। यहाँ पर अगर हम दिखा दें आपको नज़ारा, तो यहाँ पे सीनियर से लेकर जूनियर सबको यहाँ पे है। यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ पे तृणमूल के कलर में है। वो दादा, आपका नाम क्या है? अजीत है, अजीत कुंडू है। कब से सपोर्टर है आप? दीदी 40,000 ভোটে এগিয়ে আছে, 1.5 লক্ষ ভোটে জিতবে দিদি। সারা ভারতবর্ষে আমরা এটা চাই না 2024 সালে दीदी प्रधानमंत्री हो, अपना यहाँ पे तृणमूल के जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि ममता ये नहीं जीतेगी, खाली सिर्फ ये नहीं जीतेगी बल्कि 2024 में जाके वो प्रधानमंत्री भी बनेगी। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो देखा आपने, फिलहाल जश्न मन रहा है इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर। ये होली खेली जा रही है, दिवाली, और अब तो दुर्गा पूजों की तैयारी चल रही होगी। अनुपम, अलग ही रंग भर जाएंगे टीएमसी के खेमे में। 12 तारीख दुर्गा पूजा शुरू होते हैं, 12 अक्टूबर। जी बिल्कुल, ये नॉर्मल ट्रेंड रहा है। जैसे काउंटिंग में टीएमसी या ममता जीतती है तो ममता बनर्जी के घर के बाहर सबसे पहले जो समर्थक होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और ख़ास तौर पर हरे रंग के गुलाल या अबीर से होली खेली जाती है और सभी लोग जो होते हैं वो हरे रंग से रंगे होते हैं। तो यही ट्रेंड इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कोविड की वजह से जिस तरह से विजय जुलूस या सेलिब्रेशन या उत्सव मनाया जाता है जीत का, उस तरह का उत्सव नहीं मनेगा। लेकिन तब भी कुछ समर्थक तो ऐसे होते ही हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। तो वही नज़ारा फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बिल्डअप किया गया था इस चुनाव को कि भारतवर्ष का एक चुनाव है। भवानीपुर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने कहा था कि भवानीपुर बी से शुरू होता है, भारत भी बी से शुरू होता है, तो यहाँ से जिताने का मतलब है ममता को गद्दी पर बिठाना। इस तरह से एक प्रचार किया गया था। तो समर्थकों में भी उसी तरह की एक बात, एक धारणा बनती आ रही है कि अगर भवानीपुर ममता जीत रही हैं तो वो हकदार हैं प्रधानमंत्री बनने की। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, काफ़ी रास्ता तय करना है, क्योंकि सिर्फ अभी बंगाल है, बंगाल के बाहर जाना है उनको, और जो कांग्रेस के गैप हैं उनको भी भरना है। और अगर हम जाको बांग्ला जो मुखपत्र है टीएमसी का, जिस तरह सामना शिवसेना का है, उसमें उसके एक एडिटोरियल की अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले एडिटोरियल आया था, उसमें साफ तौर पर जो धारणा बनाई गई थी वो यही थी कि कांग्रेस, असली कांग्रेस अब तृणमूल ही है और कांग्रेस का विकल्प तृणमूल ही है। तो इसी धारणा पर, इसी रणनीति पर फिलहाल टीएमसी चलने की कोशिश कर रही है। 2024 में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है और रास्ता बहुत लंबा है, तो ये रास्ता कैसे तय करेगी ये टीएमसी की सोच विचार पर निर्भर कर रहा है। लेकिन धारणा यही बनाई जा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से कि भवानीपुर का अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की राजनीति में सबसे प्रमुख दावेदार होंगी गद्दी की और मोदी के बिल्कुल खिलाफ होंगी। जो दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए उनको भी जरा दिखाइए, क्योंकि देखिए उन्होंने उस वक्त भी ये ऐलान किया था कि अब वो हर महीने दिल्ली आएंगी। तो क्या अब हम ये माने कि और भी आक्रामक होकर वो दिल्ली का रुख करेंगे? अपरूपा पोद्दार, आवाज नहीं आ रही? जी अंजना जी कहिए। हाँ, ममता जी ने कहा था कि वो अब हर महीने आ सकती हैं दिल्ली, तो क्या और भी अब आक्रामक होंगी प्रधानमंत्री को लेकर?
नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मुद्दे पर लड़ा जाएगा। दिल्ली तो सभी कोई जा सकते हैं, हर राजनीतिक नेता जाते हैं और मुद्दे पर लड़ा जाएगा। देखिए, जैसे विंडिक्टिव भारतीय जनता पार्टी है, तृणमूल जो है मुद्दे पर लड़ते हैं और आम जनता का जो मुद्दे हैं उस चीज पर हम लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए जो है दीदी ने बोली थी कि हम जाएंगे, दीदी आएगी दिल्ली, और दीदी ऐसे भी अनगिनत बार दिल्ली हम देखे हैं, दिल्ली आते हुए पार्लियामेंट। और सबसे बड़ी बात है, दीदी दिल्ली जाने का मतलब है कि सब नेता लोगों से वो मिलती है, अच्छा है। और वो 7 बार की MP रह चुके हैं, वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिलते हैं, अच्छा है। आप लोगों से भी मिल लेते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। इस बार उन्होंने मतलब इंटरेक्शन किया मीडिया जर्नलिस्ट को, हम सब बिल्कुल, मैं वहां पर थी। तो अंजना जी हमें मत भूलिएगा। नहीं शिशिर दा, आपको कैसे भूलेंगे? जनता आपको भवानीपुर की भुला भी दे, हम लोग तो सबको प्लेटफॉर्म देते ही हैं बोलने के लिए, द्विपक्षीय हमारा अंदाज रहता है। आ रही हूँ दादा, जल्दी से एक बार एक कमेंट में जयंत जी से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उस प्रेस ऑफ कैमरा प्रेस के साथ उनका कॉन्वर्सेशन, एक चीफ मिनिस्टर इस तरह से अपने स्टेट से दिल्ली में आके करता है, नेशनल मीडिया को वो नेशनल आउटरीच दिख रहा था कि ममता बनर्जी क्या संदेश दे रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि सेंटर स्टेज में वो अपने जो रोल है वो बड़ी रोल निभाए। जैसे शिशिर जी कह रहे हैं, वो सही बात है कि पश्चिम बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस के जो संगठन नहीं है, लेकिन पहले जैसे तृणमूल कांग्रेस यूपी में भी चुनाव लड़ता था, हर जगह जा रहा था, जिस समय वो मुकुल रॉय वाज द नंबर 2 ऑफ तृणमूल कांग्रेस। अभी तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेटेजी भी बदल गया। ये देखिए सर, अब थोड़ा सुना दीजिए भाई हमारे दर्शकों को। ख्याला हॉबे तो नहीं बज रहा, किसका ख्याला हुआ है शिशिर जी से पूछेंगे, पहले सुनाइए जरा। ओह, शंख की आवाज, शंखनाद। ख्याला हॉबे बज रहा है शिशिर दा, ख्याला हो गया जी। दुर्भाग्य है कि खेला बंगाल से क्यों खेल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 213 विधायक को लेके ये खुद हारी, 213 विधायक जीते इनके, ये खुद हारी, मगर जोर जबरदस्ती मुख्यमंत्री के गद्दी में ये बैठ गई। जो संविधान में ये है, मगर अपने देश में आज तक ये नजीर नहीं था। ये पहले बार हुआ कि एक हारा। संविधान ही बदल दीजिए ना फिर आप लोग। हाँ जी, संविधान बदल दीजिए ना। नहीं अंजना जी, मैं क्यों संविधान में तो बोलता हूं, कह रहे जबरदस्ती बैठ गई, मगर मैं केवल ये बोल रहा हूँ आज तक नहीं हुआ, जो 75 साल में नहीं हुआ। कोई तो कारण होगा कि व्यक्ति हार के मुख्यमंत्री के गद्दी में नहीं बैठा। मंत्री जरूर बने हैं, और बेगर लड़े मुख्यमंत्री 2011 में तो ममता बनर्जी बनी थी। मैं तो अपूर्वा जी, मैं चुपचाप बैठा था जब आप बोल रही थी। तो जब 2011 में तो ये खुद बेगर लड़े बनी है, तो उसका तो कोई समस्या नहीं है। हम केवल बोल रहे हैं कि आज यहाँ पे उपचुनाव जो हुआ उसका कारण क्या था। उसका ये कारण था। और ये जो दिल्ली में बार बार हो रहा है कि दिल्ली में आके ये आप, अरे भाई, हिंदुस्तान तो खुला है सबके लिए, हाँ बंगाल सबके लिए खुला नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। बंगाल सबके लिए खुला नहीं है, क्योंकि ये निश्चित करते हैं कि बहिरागत कौन है, माने बाहरी कौन है, और यहाँ कौन आ सकता है। फिर बोलते हैं कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। बंगाल में ये बताइए जल्दी से, अपरूपा से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। यूपी जाएंगी क्या आप? तो पूरा जो बैटल है, एक सेकंड अपरूपा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा कहना है कि क्या कोलकाता से अब तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, जो पूरी लड़ाई है लखनऊ, क्या ममता बनर्जी वहां पर विपक्ष के प्रचार के लिए जाएंगी? आप सांसद हैं टीएमसी की। अंजना जी, पहले शिशिर जी को मैं ये एक जवाब दे देना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी हारी नहीं थी। किस तरह लोड शेडिंग करके सर्वर को और इस मैटर पे हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मैटर कोर्ट पर है, ये स्पष्ट कर देना मैं चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की और अगर लोकतंत्र की अगर सम्मान नहीं रहा, सम्मान हम लोग नहीं करते, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी नहीं घुस पाते, तो किस तरह प्रधानमंत्री और अमित शाह जी तो डेली पैसेंजर बन गए थे।
तो क्या आप लोगों को रोका गया था? लेकिन बंगाल की जनता ने आप लोगों को रिजेक्ट किया है, ये बात आप लोग मान लीजिए। शिशिर जी जवाब दीजिए। अच्छा, लखनऊ जाएंगे कि नहीं, जवाब दीजिए, क्योंकि आप प्रियंका टिब्रेवाल भी कह रहे हैं कि फेक वोटर्स उन्होंने पकड़े हैं, तो दावे तो सबके रहते हैं। नहीं, कोई फेक नहीं है। प्रियंका अंजना जी फेक वोटर तो आप लोग ने पर्दे में दिखाया है। अंजना जी आप लोग ने पर्दे में दिखाया है। जाएंगे, असम भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कूल माइंडेड रहे, घबराने का कोई जरूरत नहीं। लखनऊ जाएंगे वो कह रही है। मैं भी बोलूं, ये जो फेक वोटर का मैं उसमें उसको विस्तार से नहीं जा रहा हूं, सब देखे हैं, मगर पुलिस उनको छोड़ दिया सबके सामने। मैं उस फेक वोटर का पता बता सकता हूं, क्योंकि हम लोग को वो भी पता है। अब एक चीज जो अपरूपा जी बोली है, माननीय सांसद महोदया, आप इतना तो गलत लोगों को मत बोलो। अरे चुनाव हारी हैं, ममता बनर्जी हारी हैं, आप बोलते हो चुनाव नहीं हारी। आप बोल रहे हो, यदि आप बोलो कि हम हार स्वीकार नहीं किए हैं और हम कोर्ट में गए, वो बात अलग है, वो बात सही है। आप हार स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आपको जनादेश से मतलब नहीं है। आप ये तो मत बोलिए कि ममता बनर्जी हारी नहीं है। इतना गलत बयान एक नेशनल चैनल में, और वो भी आज तक चैनल में, तो मत दीजिए। इतने बड़े दर्शक हैं, क्या लोग बोलेंगे कि चुनाव हार के उनका सांसद बोलता हारी नहीं है? ठीक है, जयंत दास पे बोलना चाह रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलना ये नहीं। मैं इसमें एक चीज टिप्पणी करना चाहूंगा कि शिशिर जी जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अपरूपा भी जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि शिशिर जी जो बोल रहे हैं कि संख्या के आधार पर ममता हार गई है, एक वोट में वाजपेयी जी हार गए थे, हार है। लेकिन अपरूपा जो कहना चाहते हैं, मुझे जो लग रहा है कि 200 से ऊपर जो वोट तृणमूल को मिला है, वो किसके लिए मिला है? वो पार्थ चैटर्जी के लिए या सुब्रत मुखर्जी के लिए तो नहीं, वो तो ममता बनर्जी के छवि दिखा के पूरी चुनाव में मोदी हुआ। तो अभी ये जो 200 से ऊपर वोट मिला है तृणमूल का, शिशिर जी, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा कि ममता जी इज ए फिगर। वो उनका भी एक पैन बंगाल, अगर मोदी जी का पैन इंडियन है तो ममता जी का भी पैन बंगाल, एक लार्जर देन लाइफ इमेज इन बंगाल है, ये तो मानना पड़ेगा ना। शिशिर जी बिना संक्षेप में बोलूं अंजना जी? हाँ, संक्षिप्त में, लेकिन वो कह रहे हैं इतना तो मानेंगे ना। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, मैं मानता हूं, मैं बोलता हूं मेरी मुख्यमंत्री है, मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बोलता हूं। वो नहीं मानती है हम लोग को कि वो हमारी मुख्यमंत्री है। जयंत, आप एकदम सही बोले, आप एकदम सही बोले, मगर थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि ममता बनर्जी 213 में उनका छवि दिखा के वो सब कोई जीते, और कोई नहीं जीता, ममता बनर्जी जीते। मगर जहां वो साक्षात खड़ी थी शुभेंदु अधिकारी के सामने, उनका साक्षात अपना मूर्ति नहीं चला। ये तो आप मानेंगे इसका मतलब? इससे बड़ा देखिए, इसको बोलते ना 100 सोनार का 1 लोहार का। जब एक अधिनायक खुद हार जाता है, राज्य निकल गया टीम जीता है, तो मानते जनता ने हमें 77 पे अटक गए, हम जनादेश का आप 77 पे अटक गए और आपको बस नंदीग्राम की खुशी है। जल्दी से अनुपम, कितनी देर में अगले राउंड का? जी देखिए, चौथा राउंड चल रहा है, लेकिन तीसरे राउंड का जो ब्रेकअप है वो हमारे पास आ गया है। वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ममता बनर्जी को तीसरे राउंड के खात्मे के बाद मिला है 9,974 वोट, और प्रियंका टिब्रेवाल को मिला है 3,828 वोट, और सीपीएम के श्रीजीव विश्वास को मिला है 250 वोट। ये ब्रेकअप एक बार और मैं बता दे रहा हूं। ममता बनर्जी 9,974, प्रियंका टिब्रेवाल 3,828 और श्रीजीव विश्वास 250। ये तीसरे राउंड की समाप्ति के बाद चौथा राउंड भी समाप्ति की ओर है, और थोड़ी ही देर में चौथे राउंड के खात्मे के बाद क्या रिजल्ट है वो भी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन जो लीड है, जो मार्जिन है, वो धीरे धीरे ममता बनर्जी की बढ़ रही है, ये साफ हो रहा है। लीड साफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे ले लेते हैं, अपरूपा। हाँ अंजना जी, हेलो। हाँ, आप शिशिर जी की जवाब देने के लिए बेताब थी, बोलिए। नहीं। देखिए शिशिर दी का जवाब तो बंगाल ने दे दिया है, और दीदी का छवि देख के ही बंगाल के जनता ने 213 प्लस आज 3 सीट भी हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन हम लोग यूपी भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, घबराइए मत, हम लोग गुजरात भी जाएंगे शिशिर जी। और ये लीजिए गुजरात, हम लोग तो लखनऊ भाई पूछ रहे थे, ये तो अहमदाबाद की भी बात कर रही हैं। हम लोग ढोकला भी पसंद करते हैं, और आप लोग आएंगे तो रसगुल्ला भी खिलाएंगे, घबराइए मत। और लखनवी बिरयानी भी।
देखिए, ऐसा है कि ख्याली पुलाव बनाना कोई गलती नहीं है, सब को आजादी है, जरूर बनाइए ख्याली पुलाव। उपचुनाव के रुझानों में टीएमसी आगे है। तीसरे दौर के बाद ममता को मिले 9,974 वोट। 21 दौर तक होगी मतों की गिनती, टाइम लगेगा लेकिन मार्जिन बढ़ रहा है। लगभग संकेत ऐसे रुझानों के मुताबिक साफ मिलते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और ऐसे ही चाहे वो जंगीपुर हो, शमशेरगंज हो, तीनों ही जगहों पर टीएमसी फिलहाल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। शिशिर जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो तो ढोकला भी खाने आएंगी और वो कह रही हैं कि आपको रसगुल्ला भी खिलाती रहेंगी। देखिए, वो हमारे जो कार्यकर्ता जिनका बेरहमी से जो पीटे जाते हैं, जिनके मौत होती है, उनको पेड़ से लटकाया जाता है, ये हम छोड़ेंगे नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जहां तक जनता का आदेश है, जनादेश हमको है कि हम विपक्ष में बैठे, हम बिल्कुल विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं और हम विपक्ष में हैं। मगर जनता का आदेश जिसको था कि वो उसको जनता जिसको हराया, वो जबरदस्ती बैठी। आज वो जीत जाए, बात अलग है। जबरदस्ती बैठना तो नहीं कहा जा सकता। जयंत जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास ऑफर ऊपर। नहीं, अगर जबरदस्ती ममता जी बैठे हैं, ये अगर कहेंगे, एक तो भवानीपुर चुनाव में अगर जीत जाएंगे तो ये भी जो आप बोल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ये जयंत जी, मैं बोलूंगा लेकिन क्या गई है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको मान रहा हूं शिशिर जी की 2000 से भी कम वोट में हार गई है, फिर भी हार गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2000 वोट या 1 लाख वोट। शुभेंदु अधिकारी जो क्लेम किए थे, वो तो बोले थे कि 50,000 से शुरू करेंगे, वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हार गई है। मैं मान रही हूँ हार गई है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। और ऐसे वक्त पे जब आप 200 सीट पूरे राज्य में जीतते हैं, आप अपनी सीट गंवा देते हैं, ये वो घाव है जिसका कोई मरहम है नहीं है। लेकिन अगर ममता बनर्जी का मैंडेट नहीं मिला पार्टी का तो टीएमसी का 200 के ऊपर जो वोट मिला है, वो ममता जो अभी तक लिस्ट है वोटिंग का सर, वो मिला है ना, वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अगर चीफ राउंड वाइज 3 राउंड तक इसमें नंबर्स दिख रहे हैं, और इसी के मैंडेट नहीं है। देखिए अभी आ गया थर्ड राउंड तक 9,974 वोट्स ममता बनर्जी को, प्रियंका टिब्रेवाल को 3,828 और श्रीजी विश्वास को 250। अब बाकी तो अब छोड़ ही दीजिए, 2-4 ऐसे वाले मामले हैं। लेकिन ऊपर का आप तीनों का देख रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी अब क्लियर एज बनाती हुई दिख रही हैं। लगभग 9,000 तो आप समझ लीजिए लगभग 5 से 6,000 के बीच का मार्जिन वो बना चुकी हैं प्रियंका टिब्रेवाल से। अभी कई राउंड की गिनती होनी है राउंड वाइज। हालांकि हम आपको बताएं कि 1-2 हजार से प्रियंका टिब्रेवाल भी बढ़ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का लीप ज्यादा है। वो 3 से 5,000 कुछ पर पहुंची और फिर सीधा 9,900 लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गई हैं वोट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। शिशिता जल्दी से कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि जहां तक ये आंकड़ों पे क्या टिप्पणी करना। आज जैसे मतदाता वोट दिए हैं, मतपेटी खुल रहा है, ईवीएम खुल रहा है, वो वोट आ रहा है। देखिए, आज यहाँ पे एक चीज साबित हो गया। वोट वाले दिन क्या दिखा, ये केंद्र जो कि ममता बनर्जी का घर का केंद्र है, वो खुद रहती है यहाँ पे। मैं भी यहीं का वोटर हूँ, इसी भवानीपुर का। उस दिन इन्होंने जितने गैर कानूनन माने चुनाव के हिसाब से गैर कानूनन काम करना था किए। इनके मंत्री समूह के 3 वरिष्ठ मंत्री आके मतदान के दिन कैंपेन किया, जबकि 72 घंटा पहले साइलेंस पीरियड। इनको ये सबसे कोई मतलब नहीं। अब बीजेपी अगर मंत्रियों के चुनाव प्रचार पर कमेंट करेगी तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके तो केंद्रीय मंत्री बंगाल में रह रहे थे सर, और केंद्रीय मंत्री सब चुनाव प्रचार चुनाव के दिन, मतदान के दिन साइलेंस पीरियड होता है, कोई नहीं कैंपेन कर सकता। मतदान के दिन आप कह रहे हैं तो आ ही नहीं सकता है। हाँ जी, मतदान के दिन वो लोगों को ले जा रहे थे, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, आपके पर्दे में हम देखे हैं। फिर मैं नाम बोलता हूँ, फिराद हकीम, सुब्रतो दा और जी, जल्दी से इस पर कमेंट जल्दी से। हाँ अंजना जी, सबसे पहला बात मैं ये कहना चाहती हूँ, शिशिर दा ने नेशनल मीडिया पर ये चीज ने कहा है कि वो तृणमूल को देख लेंगे सब कार्यकर्ता। उन लोगों का कहना है
उनका कार्यकर्ता का जो हुआ है उस पर देख लेंगे। क्या वो हम लोगों को देख लेंगे नहीं कहा, सॉरी आपने कहा, मैं नहीं कहा, मैं बोला हम आपको मारने नहीं देंगे हमारे कार्यकर्ता को। देखिए हमारी भाषा ये नहीं है। अपूर्वा जी आपकी भाषा होगी, आपकी ये आपके फितरत में होगा, हमारे नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ देख लेंगे। आप गलत ना बोले, आप गलत ना बोले, आप गलत ना बोले। हिंसा ना जमीन पर होनी चाहिए ना भाषा में होनी चाहिए, सभी को इसका परहेज रखना चाहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, एक लाइन में, ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से। नहीं, मैं ये कहूंगा कि भवानीपुर चुनाव में अगर ममता बनर्जी जीत रहे हैं, कितना मार्जिन आपको चाहिए? मुझे लगता है अभी जो हो रहा है उसमें तो 50,000 मार्जिन हो जाएगा। वो आपको लग रहा है तभी डंका बजेगा। लेकिन चलिए, जीत और जीत, हार और हार, ये भी सब जानते हैं। जैसा कि नंदीग्राम में हुआ, चाहे 2000 से ही वो हारी, लेकिन वो हारी कहलाएगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ममता बनर्जी फिलहाल उपचुनाव में भवानीपुर सीट पर कब्जा करती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी 3 राउंड का ही मतदान हुआ है। 9,974 वोट मिले हैं ममता बनर्जी को। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।